हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव डायरी। आज हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, सिर ढककर सोइए। देहरादून के प्रेजेंट सिनारियो में ये कोट बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि न हमारे पास खेलने के लिए मैदान है, न टहलने के लिए पार्क है, न बैठने के लिए बेंचेस हैं और ना ही ठहरने के लिए स्टॉप्स हैं। देहरादून इतना कंजस्टिव हो गया है, सिकुड़ गया है और बर्स्ट होने की कगार पर ही है। तो ऐसे में ये जो जगह है ये जन्नत है यहाँ के लोकल्स के लिए। यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग में वॉकिंग करने के लिए परफेक्ट स्पेस, वॉकिंग पाथ बना हुआ है। दूसरा, यहाँ पर कुछ गैजेटेड ऑफिसर्स के रेसिडेंस भी हैं, कुछ एक इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो इसलिए यहाँ का जो ऑरा है आपको बाहर के सिविल एरिया से बेटर भी और डिफरेंट ही मिलेगा। देखा जाए तो ये प्योर पब्लिक एरिया भी नहीं है। आपकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंट्री और एग्जिट गेट्स पर गार्ड्स हैं। कुछ भी इनएप्रोप्रिएट दिखने पर उनसे कंप्लेन की जा सकती है। इंस्टीट्यूट्स के बाहर उत्तराखंड पुलिस की ड्यूटी भी है, तो उन्हें भी अप्रोच किया जा सकता है। कुल मिलाकर एरिया रिस्ट्रिक्टेड है छपरियों के लिए, निब्बों के लिए और वेरियस डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के लिए। उनकी कंप्लेन आप गेट पर या पुलिस वालों से कर सकते हैं, सो दैट ये जो एरिया है, ये वॉकिंग का जो हेवन है, ये पॉलीथीन के अलावा छपरियों से भी मुक्त हो सके। ये एरिया में 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स थोड़ा पास होते रहते हैं, तो रोड के बीच में न चलकर वॉकिंग पाथ में अगर आप जाते हैं तो बेटर रहेगा। बच्चों को भी लाते हैं अक्सर लोग और बुजुर्गों के लिए भी सेफ है। पर जो सबसे बढ़िया है वो यहाँ की शांति, वो आपको यहाँ पर बैठने से ही पता चलती है। क्लीन रोड्स हैं, बैठने के लिए बेंचेस हैं, राइडर में लगे हुए बोगनवेलिया के पेड़, इनकी तो एक अलग ही जो है लुक होती है और अलग ही लुक इस पूरे एरिया को और एनहांस कर देते हैं। ये पेड़ मार्च से लेके जून तक खिलते हैं और इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। लाल और सफ़ेद रंगों की ये छटा जितना देखते हो ना, मन ही नहीं भरता है। और जब आप वॉकिंग कर रहे होते हो तो फ्रेश एयर के साथ साथ इनका जो एरोमा है वो भी एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। तो दिस वे हमारा तन और हमारा मन और हमारी आंखें सबको हेवनली प्लेजर और आनंद की अनुभूति होती है। शाम को 7 बजे के बाद यहाँ के गेट बंद हो जाते हैं और तमीज़ से बैठने वालों के लिए, एक्सरसाइज करने वालों के लिए, योगा करने वालों के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। बट बदतमीज़ और डिफ़ॉल्टर्स के लिए उत्तराखंड पुलिस हमेशा आपकी सर्विस में हाजिर है। हर जगह का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है और वो फॉलो किया जाना चाहिए बिना इंस्ट्रक्शंस के भी, क्योंकि ये हम सब के वेलबींग के लिए ही है। खुद भी आनंद में रहो और दूसरों को भी आनंदित करो। आज की जिस हिसाब की लाइफस्टाइल है उसे देखकर लगता है हेल्थ कितना प्रीशियस है, क्योंकि एक बार को तो पैसा कमाना फिर भी ईजी है, बट लाइफस्टाइल के कारण, आज की जो भी लाइफस्टाइल चल रही है उसके कारण हेल्थ को मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप प्रॉपर खाना खा के, प्रॉपरली रह के और अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो करके भी हेल्थ अर्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जैसे लव इज़ इन द एयर, तो सिमिलरली आजकल डिजीजेस इन द एयर है। आप पैसा फेंक कर भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अर्न नहीं कर सकते हैं। लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए कम से कम अपने सराउंडिंग में अगर ऐसी हरी भरी जगह मिल रही है तो उसे एंजॉय करो और सराउंडिंग के लिए भी कंट्रीब्यूट करो। अब कंट्रीब्यूट कैसे करोगे? गवर्नमेंट आपसे एंट्री एग्जिट के कोई चार्जेस तो ले नहीं रही है, ना ही आपसे कोई श्रमदान करवा रही है, ना आपसे प्लांटेशन करवा रही है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है? कुछ नहीं। जी हाँ, कुछ मत करो, आओ वॉक करो और जाओ। बस आप बच्चों के साथ आते हैं, बड़े शौक से खेलते हैं, खेलिए, खिलाइए, पर रैपर्स अपने साथ वापस लेके जाइए। प्लास्टिक बॉटल्स यहाँ मत फेंका कीजिए, चिप्स कुरकुरे यहाँ मत खाया कीजिए। इतनी अच्छी सराउंडिंग है, बेंचेस हैं, उनमें बैठो, लोगों को देखो, टाइम पास करो, किसी से गॉसिप्स करो, किसी से चुगली करो, कुछ भी करो, मन भी हल्का करो और अपना तन भी हल्का करो। और थोड़ा वॉक करो तो तन भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस तो दोनों के लिए ही अलार्मिंग है। एक्सेस वेट रिस्की है, तो एक्सेस बातें मन के अंदर रखोगे तो भी रिस्की है। बस गंदगी नहीं करना। फ्रेंड्स के साथ आते हैं लोग, एंजॉय करते हैं, पर ऐसा मत करो कि पासर्स बाई को भी तुम्हें रोकना पड़े और तुम्हारा भी मूड ख़राब हो।
इस जगह का पर्पस समझो। कितने बेचारे लड़के आते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एडल्ट्स आते हैं, योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, बुजुर्ग आते हैं, वॉकिंग करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आती हैं, वॉकिंग करती हैं। तो हर किसी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल हो रहे हैं यहाँ पे। दूर तक देखने के लिए आपके पास मसूर के शिवालिक रेंज है, नरेंद्र नगर तक दिखाई देता है। ब्यूटी, नेचर, इन सब को एंजॉय करो, क्योंकि देहरादून में स्पेस नहीं है, ऊपर से प्लेइंग स्पेस तो और है ही नहीं। तो वॉक करने के लिए अब तो रोड्स भी सेफ नहीं है, दिन हो चाहे रात हो हमेशा व्हीकल्स से पैक्ड रहती हैं। और अपनी गाड़ियाँ कम होती तो अलग बात थी, बट अपनी गाड़ियाँ भी इतनी सारी हैं लोगों के पास। और यहाँ उसके अलावा 12 महीने टूरिस्ट सीजन रहता है। सो रोड्स आर नो लॉन्गर सेफ प्लेसेस फॉर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक। तो इस जगह पर भी अगर आपको स्पीडिंग व्हीकल्स दिखते हैं तो प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए। कार पार्किंग हो रखी है तो उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। पेट्स का अगर कोई लेके आता है तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट ये जगह हर किसी के लिए सेफ़ बनी रहेगी। क्योंकि ज़्यादा मिसयूज़ करने पर आपके सर्विसेज को फिर फुल स्टॉप लग जाएगा, और उसके बाद फिर अगर आप चाहोगे तब भी इसके अंदर आप नहीं आ पाओगे। तो सो दैट अगर आप चाहते हैं कि इस जगह पे कभी ये बोर्ड ना लगे कि ये आम रास्ता नहीं है, तो इस जगह को आप खास बनाने के लिए कोऑपरेट करो।